हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम आप लोगों को फिर से महाकुंभ की 9 फरवरी की अपडेट दे रहे हैं, जिसमें आप लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार से फिर से महाकुंभ में जो भीड़ है वो सुनामी की तरह प्रचंड होती जा रही है और चारों ओर कहीं भी पैर रखने की जगह नहीं है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से संगम पर जो भीड़ है वो कितनी ज़्यादा होती जा रही है और अब यहाँ सावधानी यदि बरती नहीं गई तो फिर से परिणाम ऐसे ही भगदड़ के हो जाएँगे। तो आप लोग देख सकते हैं किस प्रकार से चारों ओर श्रद्धालुओं का जो तांता है वो लगा हुआ है और आगे आप देख सकते हैं कि दोपहर 1 बजे की जो तस्वीर है, जिसमें आप लोग देख सकते हैं कि इस प्रकार से जो भीड़-भड़ाका है वो बढ़ता जा रहा है और यदि शासन प्रशासन की निगाहें नहीं रही, इनको कंट्रोल नहीं किया गया तो फिर से भगदड़ मचने में देर नहीं होगी और फिर से परिणाम वही होने में देर नहीं होगी जो पिछले कुछ दिनों पहले हुए थे। तो आप लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार से महाकुंभ में फिर से जो भीड़ का हुजूम है, लोगों का हुजूम है वो बढ़ता जा रहा है और इस नज़र को देखते हुए आप लोग देख सकते हैं कि यदि गंगा स्नान के लिए आप लोग भी आ रहे हो, तो सोच समझ के आएँ, अपनी सुरक्षा पर आएँ क्योंकि शासन प्रशासन किसी निजी व्यक्ति की सुरक्षा नहीं कर सकते हैं, उसको अपनी सुरक्षा खुद करनी है और खुद ही ऐसे रास्तों से निकलना है ताकि वो अपनी जीवन की जो रक्षा है वो कर सके। आप लोग देख सकते हैं किस प्रकार से चारों ओर का जो क्षेत्र है, वो बिल्कुल भीड़ से भर चुका है, लोगों से भर चुका है और यहाँ यदि भगदड़ मची तो फिर से हाल वही हो जाएँगे। आप देख सकते हैं कि दोपहर 1 बजे से और 3 बजे तक जो भीड़ है वो सीमा के पार बढ़ चुकी है और फिर से यहाँ गंगा स्नान के लिए लाखों करोड़ों लोगों का जो हुजूम है यहाँ उमड़ रहा है और इस चीज़ को देखते हुए शासन प्रशासन भी अलर्ट के मोड पे तो है, लेकिन इतनी ज़्यादा भीड़ को कंट्रोल करना असंभव जैसा लगता है। तो आप लोग देख सकते हैं कि अब हम आप लोगों को गंगा के तट के किनारे ले जा रहे हैं। तो आप लोग भी देख सकते हैं कि आगे-आगे किस प्रकार की जो नज़रिया है वो देखने को मिलेंगे, वो भी अपडेट आप लोगों को देंगे। तो आप लोगों को यदि वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि महाकुंभ की जो अपडेट है वो हम आप लोगों को देते रहें। तो आप लोग देख सकते हैं किस प्रकार से महाकुंभ में प्रत्येक दिन जो भीड़ है वो धीरे-धीरे बढ़ती जा रही है। सुरक्षा का जो बंदोबस्त है वो किया जा रहा है। आप देख सकते हैं पुलिसकर्मी घोड़ों के साथ तैनात हैं और अपनी जो पूरी फ़ोर्स है उसके साथ तैनात हैं। जिसमें आप लोग देख सकते हैं कि अब हम आप लोगों को गंगा के तट के किनारे ले जा रहे हैं। जहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ अनाउंस का जो माइक है वो भी लगा रखा है। यदि अगर कोई खोया पाया केंद्र है, किसी का रिश्ता नाता यदि खो चुका है यहाँ तो उसको भी ढूँढने में काफ़ी मदद मिलती है और बहुत कम ही ऐसे लोग होते हैं जो यहाँ से खो जाते हैं और जिनका उसके बाद कई वर्षों के पश्चात मिलन होता है। तो ऐसा भी हुआ है और ऐसा भी होता रहा है। तो कृपया अपने सगे-संबंधियों के साथ ही आएँ, ताकि एक-दूसरे से बिछड़ ना पाएँ और यदि बिछड़े तो फिर रास्तों का अच्छी तरह से ज्ञान हो कि किस दिशा से आया था और कहाँ मुझे जाना है। अगर कुंभ में बाई चांस ना भी मिल सके तो कम से कम अपने घर की ओर तो जा सकता है। इस प्रकार का नॉलेज तो इंसान में होना ही चाहिए और यदि ऐसा नॉलेज नहीं हुआ तो परिणाम क्या होगा? पूरी ज़िंदगी भर न जाने कितने वर्षों तक भटकना पड़ेगा। आपने पहले भी की कुछ तस्वीरें देखी होंगी और कुछ लोगों को देखा भी होगा जो कई वर्षों के पश्चात या कई दिनों के पश्चात मिलते हैं। तो ऐसा जो नज़रिया है वो यहाँ देखने को मिलता है। इसलिए आप लोगों से अनुरोध है यदि आप लोग भी आएँ तो अपने सगे-संबंधियों के साथ, जानकार के साथ आएँ जिनको दिशाओं का ज्ञान हो, रास्तों का ज्ञान हो ताकि गूगल मैप का सही इस्तेमाल करके अपने घर की ओर रवाना हो सके और अपने सगे-संबंधियों से मिल सके। तो ऐसे लोग ही साथ में ले आने हैं। यदि भीड़ ज़्यादा हो सके जो अनजानी जगह होती है, उस अनजानी जगह पर यदि अगर आदमी पहली बार जा रहा हो और बिछड़ जाए तो उसका परिणाम क्या होगा? उसके दिल के ऊपर क्या बीतेगी? क्योंकि उसको तो कुछ पता होता ही नहीं है उस जगह के बारे में। इसलिए आप लोग भी ऐसी जगह यदि अनजान होकर के आएँ तो अपने सगे-संबंधी के साथ आएँ, अपने गाइड के साथ आएँ ताकि लोग आपको
ऐसा ना समझें कि ये अनजाने हैं और आपके ऊपर हाथ साफ कर दें या फिर चोर के हाथ लग जाए जिससे कि आपकी जान को भी खतरा हो सकता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पुलिसकर्मी भी तैनात हैं, एक दूसरे के सगे-संबंधियों को यदि अगर इधर-उधर जा चुके हों तो उनको ढूँढने में मदद मिल रही है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यही वो गंगा का तट है, जहाँ पर कुछ समय पहले भगदड़ मची थी और यहीं से नहाने के लिए जाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर दूनी दूरी बनाए रखने के लिए कहा गया है। टॉयलेट केंद्र यहाँ बना रखे हैं ताकि कोई भी गंदगी ना हो सके। आप देख सकते हैं लोग यहाँ पर बैठ कर के अपने जो कपड़े हैं वो यहाँ पर रख रहे हैं और गंगा स्नान के लिए जा रहे हैं। अब हम आप लोगों को इस तट पर ले आए जहाँ पर पहले भी लाए थे। 2-3 ब्लॉगों में हमने आप लोगों को यहाँ की अपडेट दी थी और फिर आज आप लोगों को यहाँ की अपडेट दे रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रत्येक जो श्रद्धालु है अपने कपड़े उतार कर के गंगा में स्नान कर रहा है और उसके बाद अपने आप को शुद्ध और साफ समझता है और फिर गंगा जल भर के अपने घर की ओर रवाना होता है। तो आजकल माघ मास का जो समय है वो चल रहा है। जब तक माघ मास की पूर्णिमा नहीं आती है तब तक ये स्नान चलता रहेगा और माघ मास की पूर्णिमा आने के पश्चात ये स्नान खत्म हो जाएगा। जिसमें आप लोग देख सकते हैं कि महाशिवरात्रि के पर्व पर भी यहाँ स्नान होगा। तो आप देख सकते हैं कि महाकुंभ में जो विभिन्न प्रकार के पर्व हैं वो चलते रहेंगे और आप लोग भी यदि महाशिवरात्रि के तौर पर यहाँ आना चाहते हैं तो 26 फरवरी को महाशिवरात्रि का जो त्यौहार है वो है और आज 9 फरवरी हो चुकी है, बस कुछ ही दिन शेष हैं। तो यदि आप लोग भी आना चाहते हैं तो आप लोग भी अवश्य आएँ महाशिवरात्रि के पर्व पर 26 फरवरी को। तो आप लोग देख सकते हैं किस प्रकार से लोग यहाँ पर अपने बालों को संवार रहे हैं और गंगा स्नान कर रहे हैं। यदि जिस इंसान के काम अच्छे हों, जिसका चरित्र शुद्ध और साफ हो, जिसके अपने भाव विचार शुद्ध और साफ हों, वो अगर गंगा स्नान करे तो उसके ऊपर उस पानी का प्रभाव अमृत की तरह होता है, एक मंत्रों की तरह होता है, एक नई एनर्जी की तरह होता है। लेकिन जो गलत काम करके अगर ऐसी दिशा आए और वो अगर गंगा स्नान करे तो मुझे नहीं लगता कि उसके ऊपर कोई प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि पानी बुराई को नहीं धो सकती है। पानी केवल मन के विचारों को शुद्ध और साफ पल भर के लिए सुकून दे सकता है, लेकिन अच्छे विचार और अच्छी रणनीति इंसान को स्वयं ही तैयार करनी है। जिसका यदि मार्गदर्शक अच्छा होगा, उसको सही रास्ता अवश्य मिलता है और यदि जिसका मार्गदर्शक खराब होगा, अच्छा नहीं होगा, दुर्विचारों वाला होगा, घृणित विचारों वाला होगा, निकृष्ट विचारों वाला होगा, तो आप लोग देख सकते हैं किस प्रकार से इस क्षेत्र में जो गंगा स्नान है वो हो रहा है और चारों ओर का जो नज़ारा है वो किस प्रकार से दिलचस्प बना हुआ है। आप लोग देख सकते हैं किस प्रकार से चारों ओर का जो नज़रिया है वो बिल्कुल बना हुआ है और इस क्षेत्र को देखते हुए आप देख सकते हैं कि यहाँ पर स्नान घाट लिखा हुआ है और यहीं पर कुछ समय पहले भगदड़ मची थी। जिसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो क्षेत्र है वो बढ़ता जा रहा है और भीड़-भड़ाका का जो स्थान है वो भी बढ़ता जा रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं कि लोग यहाँ पर अपने कपड़े उतार करके गंगा स्नान कर रहे हैं और नावें, बोट यहाँ चल रही है। यदि अगर घूमने का शौक हो तो घूम भी सकते हो। जल पुलिस यहाँ तैनात है, लेकिन अपनी सुरक्षा पर जाना है ताकि जिसको अपनी नज़रें बहने का शौक ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि नज़रें नज़रें पानी के साथ बह जाएँ, जिसको कहते हैं सर घूमना। तो उसके बाद आदमी का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है, वायुदाब शरीर का बढ़ जाता है, जिससे कि माइंड डिस्टर्ब हो जाता है और कुछ समय के लिए आदमी मूर्छित भी हो सकता है, बेहोश हो सकता है। इसलिए जल पुलिस तैनात है कि यदि अगर किसी को कोई खतरा महसूस हो तो उसका निवारण तुरंत किया जा सके। आप लोग देख सकते हैं कि चारों ओर लोग बैठे हुए हैं और अपने सगे-संबंधियों को ढूँढ-खोज कर रहे हैं ताकि स्नान करने के पश्चात सब लोग एक साथ इकट्ठा होकर के अपने घर की ओर वापसी जा सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं वापसी का जो मार्ग है वो भी यहाँ पर लगा रखा है ताकि लोग यहाँ आ सकें और जा सकें, ताकि सुरक्षित पूर्वक जा सकें, अपने-अपने स्थान, अपने-अपने गंतव्य की ओर आसानी से जा सकें। यदि अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो वो यहाँ पर शासन प्रशासन को बता सकता है और शासन प्रशासन उनकी हेल्प करता है ताकि वो अपने सुरक्षित पूर्वक अपने घर जा सकते हैं। आप देख सकते हैं इंडियन आर्मी यहाँ तैनात है कि ताकि यदि अगर कोई भी आशंका हो, कोई आतंकवादी की आशंका हो, चोर डकैतों की आशंका हो, तो उनका भी यहाँ इलाज होता है। तो आप लोग देख सकते हैं इस प्रकार से चारों ओर का जो क्षेत्र है वो बिल्कुल वर्चस्व से भरा हुआ है और ये केवल हिंदू धर्म का ही
वर्चस्व है, जहाँ आप लोग देख सकते हैं इस प्रकार से गंगा स्नान किया जाता है। तो यदि अगर हिंदू धर्म के जितने भी लोग हैं अपने अंदर सद्विचार रखें, घृणित विचार को हटाएं, तो इंसान के अंदर फूट नहीं पड़ेगी और देश का विकास होता है। लेकिन अगर ऐसे कुविचारों वाले रहेंगे तो उसका परिणाम क्या हो सकता है, आप खुद सोच रहे होंगे। देश की जो स्थिति है आप देख सकते हैं किस प्रकार से आज हमारे जो देश की स्थिति है वो दुर्गति की ओर जा रही है, अच्छे मार्ग की ओर नहीं जा पा रही है, क्योंकि लोग गंदे लोग पोस्ट पर बैठे हुए हैं। पीएम सीएम से लेकर मंत्री संतरियों से लेकर के गंदे लोग यहाँ बैठे हुए हैं और ऐसे लोगों के कारण ही देश बर्बाद होता है। अगर अरबपति आदमी अगर सीएम पीएम की कुर्सी पर बैठा हुआ हो तो वो गरीब आदमी की क्या सोच रखेगा, गरीब आदमी के उद्धार की बात करेगा ही क्यों? क्योंकि उसके अंदर वो छवि होती ही नहीं है। आपने सुना होगा कि बाँझ क्या जाने प्रसव की पीड़ा। यदि अगर जिस औरत के बच्चे पैदा हुए ही नहीं हों, उसको प्रसव काल की पीड़ा का दर्द कैसे एहसास होगा? ठीक उसी प्रकार से यदि अगर जिस इंसान को समाज का कोई अता-पता ही नहीं हो, गृहस्थ का कोई अता-पता ही नहीं हो, उस इंसान को क्या पता कि गृहस्थी क्या होती है, गरीबों के ऊपर क्या बीतती है। तो हम लोगों को ऐसे लोगों को सत्ता में नहीं रखना चाहिए जिस कारण से ऐसे भगदड़ मचे और गरीबों की जान जाए, क्योंकि गरीबों को पूछने वाला कोई नहीं होता है। लोग यहाँ गंगा स्नान करने के लिए आ रहे हैं, लेकिन अगर भगदड़ मच गई तो उनका क्या हाल होगा? परसों ही आपने सुना होगा कि बहुत ज़्यादा लोग यहाँ मारे गए और कुछ अपनी गलती के कारण मरे, लेकिन शासन प्रशासन ने उसका जो पूरा बायोडाटा है वो छिपा दिया ताकि लोगों को इसका पता ना चल सके। लेकिन इन लोगों को ये पता नहीं है कि जिनके घर के आदमी सदस्य अगर घर ना पहुँचे हों और इतने समय के बाद यदि घर ना पहुँचे तो उसका परिणाम क्या हुआ होगा? उनके घरवालों ने पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज की होगी और वो लापता घोषित हो गया और जब वो घर आया ही नहीं तो वो गया कहाँ? तो इसका जो जायज़ा है वो बाद में लिया गया और फिर शासन प्रशासन ने इस चीज़ को छिपा दिया ताकि लोगों को इसकी भनक न लगे। लेकिन ये बहुत गलत है, क्योंकि उनको पता है ही नहीं कि गरीबों की स्थिति क्या है। अगर वो गरीबों को उन्नति के रास्ते पर भेजने की कोशिश करते तो वो ऐसा कार्य कदापि न करते। तो आप लोगों से अनुरोध है, यदि गंगा स्नान के लिए आओगे तो अपने सगे संबंधियों के साथ आएँ ताकि सुरक्षित पूर्वक अपने घर की ओर जा सकें। किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। और यदि अगर आप लोग भी ऐसे ही शासन के भरोसे आओगे तो आपने देखा होगा किस प्रकार से भगदड़ मची और कितने लोगों की जान गई। जब 100 सीमा के पार हुए तो जेसीबी से उनको ट्रकों में भर करके कबाड़ में फेंक दिया गया ताकि कोई भनक ना लगे। तो आप सोच सकते हो कि शासन इतना निष्ठुर बन बन गया कि इस पूरे शवों को उनके सुपुर्द परिवार को ना सौंप करके कूड़े करकट में दबा दिया ताकि इसका पता न चल सके। तो कैसा देश है और कैसे सीएम हैं, कैसे पीएम हैं। परसों ही यहाँ पीएम नहाने को लिए आया, लेकिन पीएम ने इस घटना के ऊपर कोई भी दुःख नहीं ज़ाहिर किया, क्योंकि बे-औलाद अगर पीएम सीएम होंगे तो उनको क्या पता कि बच्चों का जो दर्द है वो क्या होता है, परिवार का जो दर्द है वो क्या होता है, बीवी का जो दर्द है वो क्या होता है। जिसका कुछ होगा ही नहीं, उसको किस बात का दर्द, उसको किस बात का दुःख। तो आप लोगों से अनुरोध है, यदि आप लोग आएँ, तो अपनी ज़िम्मेदारी पर आएँ, अपने सगे संबंधियों के साथ आएँ। वीडियो पसंद आए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।